कनाडा ने जो पीआर प्लान्स हैं, लेवल प्लान्स हैं, और उसका जो कोटा है उसमें बड़ी चेंजेस अनाउंस की हैं। तो इस वीडियो में इन्हीं चेंजेस को जो है डिस्कस करेंगे। टोटल कितना कोटा बनता है, किसके हिस्से में कितना आएगा। अगर आप कनाडा में स्टूडेंट हैं, स्टडी आपने कंप्लीट कर रखी है, वहाँ पे वर्कर हैं, आपके कितने चांसेस हैं पीआर होने के, और वो कौन से प्रोग्राम हैं जिसमें सबसे ज़्यादा पीआर होने की पॉसिबिलिटी है, ये सारा कुछ इन लेवल प्लान्स में, इस डिपार्टमेंटल प्लान में बताया गया है। जून 20 2025 को जो रिलीज हुआ था, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। पीआर के मामले में जो अगले 3 सालों में होना है वो इस प्लान में प्रॉपरली क्लियरली बताया गया है। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पे आपको ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलती है। तो बात करते हैं उस डिपार्टमेंटल प्लान की जिसमें कनाडा ने टेम्परेरी के साथ साथ जो परमानेंट हैं उसका भी पूरे का पूरे लेवल प्लान जो उसमें जो चेंजेस हैं वो बताई थी। टेम्परेरी प्लान के मैं अलग से वीडियो बना चुका हूं, अगर नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में जो परमानेंट प्लान है उसके बारे में डीप में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं जो 3 सालों के परमानेंट जो नंबर है वो क्या है। 2025 का नंबर 3,95,000 है, 2026 का है 3,80,000, 2027 का जो है वो 3,65,000 है। यानी कि हर साल जो है 15,000 का कोटा कम हो रहा है। लेकिन ये ओवरऑल कोटा है, इसमें आगे चल के किस कैटेगरी के हिस्से में क्या आएगा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे बड़ी बात और सबसे पहली बार हो रहा है कि 62% कोटा जो है वो इकोनॉमिक कैटेगरीज को दिया गया है। इकोनॉमिक कैटेगरीज का मतलब ये है कि अगर आप एक्सप्रेस एंट्री फेडरल में अपनी फाइल लगाते हैं, आप कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास के अंडर लगाते हैं, आप पीएनपी में आते हैं, तो ये सारे के सारे एग्री पायलट जो है उसमें लगाते हैं, तो ये सारे के सारे जो है वो इकोनॉमिक कैटेगरी में आते हैं। ये जो कनाडा की इकोनॉमी है उससे डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। कनाडा के बिजनेस को जितने भी वर्कर्स की जरूरत होती है तो ये उसके थ्रू आता है। इसमें 2 ऐसे प्रोग्राम हैं जो प्रोग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो पीएनपी है और दूसरा एआईपी है, क्योंकि ये 2 प्रोग्राम इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो इंडिविजुअल लेवल पे जो कनाडा की प्रोविंसेस हैं उनको जितनी स्किल्ड लेबर चाहिए होती है वो पीएनपी के थ्रू या अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम के थ्रू मिलती है। तो इन 2 प्रोग्राम्स को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाने वाली है। जो 62% अब मैंने आपको कोटा बताया है, तो आप इनमें ट्राई कर सकते हैं। दूसरा 22% जो है वो फैमिली पीआर के लिए रिजर्व किया गया है। इसमें एक बड़ी बात है, जो फैमिली पीआर आप डालते हैं तो उसमें पहले काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता था, लेकिन अब इसको फास्ट प्रोसेस करने की बात कही गई है। अब आपको अगर आपने फैमिली पीआर डाला हुआ है तो जल्द ही आपको आपका पीआर जो है वो मिल सकता है। थर्ड जो है वो रिफ्यूजीज का है। 16% कोटा जो है, जो रिफ्यूजी आते हैं, जो बिल्कुल रियल केस, जो बिल्कुल जेन्युइन केस होते हैं, उनके लिए रखा गया है। तो अगर आपके कंट्री में आपको दिक्कत है, आपको किसी तरीके से आप वनरेबल जो है उस कैटेगरी में आते हैं, तो आप कनाडा में रिफ्यूजी क्लेम कर सकते हैं। रिफ्यूजी क्लेम करके वहाँ पे वर्क राइट ले सकते हैं और वहाँ की परमानेंट रेजिडेंसी ले सकते हैं। तो ये कोटा इस तरीके से वो है जो डिवाइड किया गया है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। 40% जो ओवरऑल जो इकोनॉमिक का मैंने कहा 40% कोटा जो है वो फॉर्मर स्टूडेंट्स और जो वहाँ पे काम कर रहे हैं उनके लिए रखा गया है। 2025 में 40% उन लोगों को जो है जो पीआर दिया जाएगा जो ऑलरेडी कनाडा में या तो स्टडी पूरी कर चुके हैं या वहाँ पे वर्क पे हैं, क्योंकि ये लोग ऑलरेडी कनाडा की सोसाइटी में वहाँ की इकोनॉमी का पार्ट बन चुके हैं, इंटीग्रेट कर चुके हैं। तो कनाडा इनको एक मौका देना चाहता है कि ये कनाडा में सेटल हो सकते हैं, पीआर हो सकते हैं। ये अपने आप में बहुत गुड न्यूज़ है सब स्टूडेंट्स के लिए और वर्कर्स के लिए जो कनाडा में इस टाइम पे काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो प्रायोरिटी में दिया गया है, सबसे पहली बात फ्रेंच है। अगर आप कनाडा में इस टाइम पे पीआर होना चाहते हैं, आप फ्रेंच सीख सकते हैं, फ्रेंच स्किल्स ले सकते हैं, तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया है। तो 8.5 जो टोटल कोटा है उसका 8.5 जो है वो फ्रेंच को दिया गया है 2025 में। फ्रेंच में मैं आपको बता दूं कि अगर आप CLB 7 या उससे आगे ले सकते हैं तो आपको 25 पॉइंट भी मिल सकते हैं। अगर साथ में आप आइल्स की स्किल, जहाँ आप इंग्लिश की स्किल जोड़ जाते हैं, तो आपको 50 पॉइंट CRS स्कोर के मिल सकते हैं। आपका CRS स्कोर इस लेवल तक बूस्ट हो सकता है। इसके अलावा जो फ्रेंच कैटेगरी के अलग से ड्रॉ निकलते हैं उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके अलावा जो प्रायोरिटी है वो जैसा कि पहले कहा गया है, हेल्थ केयर वालों को है, ट्रेड वालों को है, स्टेम वालों को है, एजुकेशन वालों को है। तो ये वो
सोशल सर्विस वाले हैं, तो ये वो फील्ड हैं जिनकी डिमांड इस टाइम पे कनाडा में ज़्यादा है, जिनको प्रायोरिटी दी जाएगी। यहाँ पे इन फील्ड्स के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये टाइम टू टाइम चेंज हो सकते हैं। जैसे एजुकेशन अभी ऐड किया गया है और हो सकता है अगले 2 साल के बाद एजुकेशन उसमें ना हो, तो ये जो कैटेगरीज मैंने बताई प्रायोरिटी बेसिस पे, ये शफलिंग इनकी होती रहेगी। जिस कैटेगरी की वहाँ पे वर्कर्स की ज़्यादा ज़रूरत है उस कैटेगरी को शामिल किया जाएगा, जिसकी डिमांड नहीं है उसको उसमें से निकाल दिया जा सकता है। तो ये ओवरऑल जो पीआर का सिनेरियो मैंने बताया जो आने वाले 25, 26 और 27 में रहने वाला है, आप देख लीजिए अपने प्रोफाइल के अकॉर्डिंग किस कैटेगरी में आप जो है सूट करते हैं, किस कैटेगरी में आपके चांसेस ज़्यादा हैं। अगर इसमें हेल्प लेनी है तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, अपना प्रोफाइल भेजिए, प्रोफाइल भेज के हम आपको बता देंगे आपके पॉइंट कितने बनते हैं, आपके प्रोफाइल में गैप कौन से हैं, कैसे उसको दूर किया जा सकता है, और सबसे बड़ी बात किस पाथवे के थ्रू आप पीआर हो सकते हैं, कौन सा पीआर पाथवे जो है आपके प्रोफाइल को ज़्यादा सूट करता है। तो कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, आप हमें कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो के रिगार्डिंग क्वेश्चन है तो नीचे लिख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। राजवी चहल, थैंक यू सो मच।